हाय गाइस, मैं हूं आशीष और आज का टॉपिक है कि हम किसी से ओवर क्विकली कैसे हों। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने मेंटल स्टेट को हमें समझना जरूरी है। प्रॉब्लम अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो सोच, अगर तरीका आपको मालूम पड़ गया क्या है तो आप जल्दी ओवर होंगे। तो टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, क्योंकि जब आप रेगुलर किसी चीज से यूज टू होते हैं और सडनली उसको हटा दिया जाए तो आपका बॉडी मेंटली फिजिकली यूज टू नहीं है उस चीज से, तो एक शॉक टाइप लगता है। अब उस शॉक को खत्म होने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। इमीडिएटली आपका एक दिन में वो चीज नहीं होगा। मान लीजिए आप बहुत टाइम से जिम नहीं किया और सडनली आपने बॉडी को शॉक दिया, जिम किया, तो आपके बॉडी दर्द होगा 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। उसके बाद आप सेम एक्सरसाइज करेंगे जिम में रेगुलर होके तो बॉडी में दर्द नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, आपके बहुत क्लोज है वो, और वो सडनली कुछ हो जाता है अनहोनी जिसकी वजह से डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, तो आपके बॉडी को शॉक लगता है मेंटल लेवल पे। आप यूज टू नहीं है ऐसे, उनके साथ आप रोज उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप यूज टू नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी को शॉक लगा। अब ये शॉक एक टाइप का घाव होता है मेंटल लेवल पे। अभी घाव भरने में टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे घाव भरता है, ये तो दिखता है, बट यहाँ पे घाव भरेगा, घाव दिखता नहीं है, वो मेंटल लेवल पे। तो उसको भरने के लिए भी टाइम चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपने उसके साथ कितना टाइम साथ बिताया है। जितना लंबा आपने साथ बिताया उतना आपको बुरा लगेगा। आई मीन टू से, अगर आप उसके साथ लंबा टाइम साथ में बिताए, नॉट फार, आप इधर रह रहे हैं, वो किसी दूसरे कंट्री में या बहुत दूर रह रहे हैं, तब उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं डेवलप होता, तो जल्दी आप ओवर होंगे। पर अगर आप साथ में रह रहे हैं बहुत टाइम से, बचपन से या साल से, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम आपने कितना बिताया है साथ में, उसके अनुसार आपको हील होने में भी टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 महीना था तो जल्दी हील होंगे, 2 साल था तो ज्यादा टाइम लगेगा हील होने में, 3 साल था तो ज्यादा और टाइम लगेगा। पर आपको ये तय है कि हील तो आप डेफिनेटली होंगे। लोग क्या करते हैं, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, सदमा लगा, सुसाइड। उनको ये समझना जरूरी है कि ये टेम्पररी फीलिंग है, क्योंकि आप यूज्ड टू हो चुके हैं। ये डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। अब वो कितना समय होगा, 1 महीना, 1.5 महीना, साल, वो आप मेरे को नहीं पता, बट डेफिनेटली जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपकी फीलिंग बेटर होती जाएगी। मतलब उसके बारे में वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको, या करेगी आपको। सो ये जरूरी है समझना कि इट्स अ टेम्पररी फीलिंग एंड ये खत्म होने वाला ही है। सेकेंडली, किसी के लिए ब्रेकअप अच्छा होता है, मान लो मेरे लिए बुरा है फॉर एग्जाम्पल, और उस लड़की के लिए अच्छा है क्योंकि उसको कोई नया मिल गया, राइट। अब उसको कोई नया मिला, वो अट्रैक्टेड थी, तो फटाक से मूव ऑन हो गए। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको साइड बाय साइड कोई दूसरा मिल गया जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो आप मूव ऑन फास्ट होंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन है उसको कंपनसेट करने के लिए। सो द ट्रिक इज, अपने माइंड को बिजी रखो, और अगर आपके पास में जेन्युइन सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव है, आप फटाक से ओवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ये एक दूसरा ट्रिक है, बशर्ते वो उसी लेवल का लड़का या लड़की हो जिससे आप अट्रैक्टेड हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्पररी फीलिंग है, ये खत्म होना ही होना है। दूसरा, अपने अंदर प्रॉब्लम है। हर किसी को किसी ना किसी दिन मरना है, पर आपको ये समझना जरूरी है, 1 की जगह 2 हो गए, सॉरी 2 की जगह 1 हो गया, अब आप जी लोगे। ये आप समझने की कोशिश करो, अकेले आप जी सकते हो। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले नहीं जी सकते। तो माइंड में फियर इतना घर कर बैठता है कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते। इंपल्सिव डिसीजन से बचना है। मतलब अगर कुछ भी हुआ, मान लो आप करोड़पति अरबपति थे, सडनली आपका 0 हो गया, लोग सुसाइड कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? ये नहीं करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है एंड थोड़ा टाइम देना है, एटलीस्ट 1-2 हफ्ता अपने आप को समझने के लिए, सच्चाई एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। अगर आप सोचेंगे एक बैग 1 सेकंड में सब कुछ हो जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। सो दिस इज द ट्रिक गाइस। आपको क्विकली अगर ओवर होना है तो आपको ये समझना जरूरी है। अब डेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं लड़का हूं और वो लड़की है। अब लड़की का अट्रैक्शन कम हुए जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, पर मुझे नहीं पता चल रहा है ये बात। ओके, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है वो अभी भी मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। मेरा इंटरेस्ट तो 10 पे है और इसका 6 पे आ चुका है। मैं गलतियां किए जा रहा हूं और बहुत सारी चीजें किए जा रहा हूं जिसकी वजह से इसका कर करके 0 पे आ गया और इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब इसका इंटरेस्ट 0 है, तो मुझे शॉक लगा, मुझे बुरा लगेगा, पर इसको 1% भी बुरा नहीं लगेगा, इवन दो ये मेरे साथ रह रही थी, क्योंकि इसका इंटरेस्ट अट्रैक्शन 0 हो चुका है। इसीलिए ये आराम से मूव ऑन कर जाएगी। अगर लड़का दूसरा है या नहीं, तब भी मूव ऑन कर जाएगी। अगर दूसरा है तो और आसानी हो जाएगी। पर हमें, क्योंकि हमारा 10 पे, हमारा इंटरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसको भी नीचे आने में टाइम लगेगा। सो 10 से 9, 8, 7 जैसे इसका धीरे हुआ, इसका भी धीरे होगा, तो उसके बाद आप नॉर्मल फील करोगे। आप 10 से 0 पे इमीडिएटली तो पहुंच नहीं सकते। सो यही ट्रिक है गाइस।
ये सिर्फ डेटिंग में होता है कि उसका इंटरेस्ट जीरो पे आ गया। तो मॉम डैड के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ ये नहीं होता है। उसमें तो आप जिसके साथ जितना अटैच्ड है उसको भी उतना बुरा लगेगा, आपको भी उतना बुरा लगेगा अगर आप अलग हो। पर लड़की के साथ थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसका अट्रैक्शन रहते रहते भी कम हो जाता है लड़के के प्रति। दिस इज समथिंग यूनिक। लड़कों का ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू बी अवेयर। सो गेट ओवर का क्या है, आप समझिए, अपने माइंड को बिजी रखिए। हॉलीडेज पे चली जाइए, बाहर चले जाइए जहां पे आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, आपका माइंड बिजी है। हॉबी ढूंढ लीजिए, मान लीजिए जिम या कोई कोर्स या कुछ ब्ला 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 कुछ ढूंढ लीजिए, उससे आपका माइंड बिजी रहेगा। और एक और ट्रिक इसका ये है कि उसकी जो भी याददाश्त, जो भी चीजें याद दिला रही है, मान लीजिए फोटोज हो गए या फेसबुक में फोटोज हो गए, फेसबुक आईडी हो गई या फेसबुक में फोटोज हो गए, उसकी अपडेट्स हो गए इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया में, उसको ब्लॉक कर दीजिए जल्दी हील करने के लिए। पर अगर आप चाहते कि उसको बुरा ना लगे तो ब्लॉक मत करिए, पर उसके स्टॉक एकदम मत करिए। स्टॉक बिल्कुल मत करिए, पर कुछ लोगों के लिए टफ होता है इसलिए मैं ब्लॉक कहता हूं। स्टॉक बिल्कुल मत करिए, आप जल्दी हील करेंगे। पर अगर आप स्टॉक करेंगे, उसके फोटोज देखेंगे, ये करेंगे, तो आपको और टाइम लगेगा। सो ट्रिक क्या है गाइस, माइंड को बिजी रखना है, उसको स्टॉक नहीं करना है, उसकी सारी याद वाली चीजों को उड़ा देना है। अगर आपको इफेक्ट हो रहा है तो ब्लॉक कर दीजिए, उसकी चीज को जला दीजिए या उसको फेंक दीजिए ताकि आप हील हो जाए। एक बार जब आप हील हो जाए उसको अनब्लॉक कर दीजिए, ये इजी वे आउट है, फिर आपको इफेक्ट नहीं करेगी। पर अगर आप चाहते हैं विदाउट दैट, देन आप स्टॉक मत करिए कंप्लीटली, थोड़े टाइम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपको हीलिंग में कितना टाइम लगता है। सो दिस इज द ट्रिक गाइस। आपको ये समझना जरूरी है कि अपने अंदर अपने मेंटालिटी को समझना जरूरी है। आप अपने दिमाग को फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पे अच्छे से समझ जाओ ना, दुनिया की कोई ताकत आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। सो ट्रिक यही है गाइस, फटाफट मूव ऑन करने का कि गिव इट टाइम एंड फॉलो द ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया। आप 100 या 200% हील करोगे एंड यू विल गेट अ बेटर लाइफ, वेदर इट्स फाइनेंशियल, गर्लफ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, डेथ और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। हर चीज से हील होता है आदमी। ऐसा कोई पावरफुल इतनी चीज नहीं होती जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है आपके दिमाग में, वो हील होती ही होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन हील हो जाता है, बस टाइम चाहिए। ये मत सोचिए कि आज के आज होगा, तो आज आपको जो फीलिंग हो रहा है आप सोचते हैं कि जिंदगी भर होने वाला है और आप एक्शन ले लेते हैं। ऐसा मत करिए, गिव इट टाइम एंड देन आप लोग मुझे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ एंड आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए। गाइस आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेरा बुक ले सकते हैं, मेरे से ऑडियो वीडियो जो सेशन लेना आप ले सकते हैं, उसका भी मैं डाल दूंगा बॉक्स में वीडियो में ही। और आप डाउट में बताइए कि आपको कौन सा डाउट, सॉरी कौन सा वीडियो आप चाहते हैं बनाने को, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका चाहते कोई टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो वो आप डालिए, और कोई डाउट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी है जहाँ पे फटाफट मालूम पड़ जाता है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दैट्स इट, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ एंड लव यू।